नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, रिटायर होते हैं और आपको आपके प्रोविडेंट फंड का 2.5 करोड़ रुपए मिल जाता है। आप आराम से अपनी बुढ़ापे की जिंदगी बिता रहे हैं और अचानक एक दिन ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का आपको नोटिस आता है कि अरे भैया, जो 2.5 करोड़ रुपए आपको मिले थे वो ब्याज सहित वापस करने पड़ेंगे। सुनकर ही पसीने छूट गए ना? जी हाँ, ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। लेकिन इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी बड़ी ढाल से कम नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कंपनी या एम्प्लॉयर की गलती की सजा किसी रिटायर्ड कर्मचारी को नहीं दी जा सकती। आज की वीडियो में हम इस पूरे मामले को, इसमें शामिल बड़े आंकड़ों को और एक आम कर्मचारी के तौर पर आपके अधिकारों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। यह मामला एक रिटायर्ड कर्मचारी और ईपीएफओ के बीच का है। उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसकी कंपनी के एग्जम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट से 2.5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट मिला था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये एग्जम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट क्या होता है। दोस्तों, कुछ बड़ी कंपनियां सरकारी ईपीएफओ के पास पैसा जमा करने के बजाय अपना खुद का इन हाउस पीएफ ट्रस्ट चलाती हैं। इसे सरकार से छूट यानी एग्जम्पशन मिली होती है। नियम यह है कि इन्हें अपने कर्मचारियों को कम से कम उतना या उससे ज्यादा फायदा देना होता है जितना सरकारी ईपीएफ स्कीम में मिलता है। ट्विस्ट कहाँ आया? इस मामले में कंपनी ने कर्मचारी को पैसे देने से पहले अपने इस ट्रस्ट का एग्जम्प्टेड स्टेटस वापस कर दिया था। ईपीएफओ का तर्क था कि चूंकि कंपनी ने अपना ट्रस्ट बंद करने का फैसला कर लिया था, इसलिए नियम के मुताबिक कंपनी को वो सारा पैसा यानी कॉर्पस पहले ईपीएफओ को ट्रांसफर करना चाहिए था, ना कि सीधे कर्मचारी को देना चाहिए था। इसी बात को लेकर ईपीएफओ ने रिटायर्ड कर्मचारी को 2.5 करोड़ रुपए और उस पर भारी ब्याज लौटाने का रिकवरी नोटिस थमा दिया। लेकिन जब यह मामला तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ईपीएफओ के इस रिकवरी नोटिस को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही जो हर नौकरी पेशा को नोट कर लेनी चाहिए। पहला, कर्मचारी सिर्फ बेनिफिशियरी है। कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत फंड का मैनेजमेंट और नियमों का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर और उसके ट्रस्ट की है, ना कि कर्मचारी की। दूसरा, कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। अगर कंपनी ने बैकएंड पर कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की या पैसे ईपीएफओ को ट्रांसफर नहीं किया तो इसके लिए उस कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिसने पूरी ईमानदारी और गुड फेथ में अपना हक का पैसा लिया है। तीसरा, ईपीएफओ को फटकार। कानूनी जानकारों के मुताबिक कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक कर्मचारी पर धोखाधड़ी, हेराफेरी या मिलीभगत का कोई आरोप ना हो, तब तक ईपीएफओ किसी रिटायर्ड व्यक्ति से सेटल हो चुका पैसा वापस नहीं मांग सकता। अब सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट या एम्प्लॉयर मैनेज्ड पीएफ ट्रस्ट में पैसा होना आपके लिए रिस्की है? इस केस से एक और बड़ी बात सामने आई। इस कंपनी के ट्रस्ट का कुछ पैसा येस बैंक के बॉन्ड्स में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से फंड मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही थीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसला उन लोगों को तो सुरक्षा देता है जिन्हें पैसा मिल चुका है, लेकिन अगर आपका पैसा अभी भी किसी ऐसे ट्रस्ट में है जो डूब रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है तो वहां रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका अपना पीएफ ट्रस्ट है या आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो इन 3 बातों का खास ख्याल रखिएगा। पहला, यूएएन और पीएफ स्टेटमेंट्स। अपने पीएफ बैलेंस और पासबुक को समय समय पर चेक करते रहें और उसकी कॉपी सेव रखें। दूसरा, ट्रस्ट का स्टेटस जानें। नजर रखें कि क्या आपकी कंपनी अपने ट्रस्ट को बंद करके पैसा सरकारी ईपीएफओ में ट्रांसफर तो नहीं कर रही। और तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन संभालें। रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले सभी विड्रॉल फॉर्म्स, बैंक स्टेटमेंट्स और कंपनी के कम्युनिकेशन लेटर्स को संभाल कर अपने पास रखें। यह फैसला देश के करोड़ों रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है कि उनके सोशल सिक्योरिटी के पैसे को सरकारी एजेंसियां अपनी
कमियों को छुपाने के लिए ऐसे वापस नहीं मांग सकती। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।